नमस्कार साथियों, मैं सोबी सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ओशनोग्राफी की एक और क्लास के साथ वापस आए हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशिनिक रिलीफ यानी कि महासागरीय उच्चावच। आपको बता दूं, पीछे की क्लासेस में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वीडियो क्लासेस जो हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट दी है, आप वहां जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम लोग पिछली क्लास से यानी कि आज जियोमॉर्फोलॉजी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की सबसे पहली टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है ओशिनिक रिलीफ महासागरीय उच्चावच। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता दूं, महासागरीय उच्चावच जैसे कि हमारे धरातल पर क्या है, जहाँ पर हम रहते हैं स्थलमंडल पे, कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं पर मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी पाए जाते हैं। तो इसी का हमें इसमें अध्ययन करना है। इमेजिन कीजिए आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी ग्लास आ जाती है। उस ग्लास में आप उस पानी को ऐसे निकालते हैं और सारा पानी उस ग्लास में आ जाता है। अब वहाँ से सारे सागरों में से पानी, जो भी महासागर है उसमें से पानी निकल गया। अब आपको क्या दिखता है? आपको दिखेगा कि उस महासागरों में भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है और बड़ी बड़ी गड्ढे देखने को मिलेंगे, जैसी आपको संरचना धरातल पर देखने को मिलती है। तो उसी का हमें डिस्कस करना है। तो आपको बता दूं कि जो ओशिनिक रिलीफ है यानी कि महासागरीय उच्चावच हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मुख्यतः चार चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय नितल और गर्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं इनके डिटेल में हम लोग जानेंगे कि एक एक करके कि, और साथ में फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। तो जो आपको बता दूं, सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि जैसे कि मैंने बताया महाद्वीपीय मग्न तट। सेकेंड है कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल। थर्ड है डीप सी प्लेन यानी कि गहरे सागरीय मैदान। और फोर्थ है ओशिनिक डीप यानी कि गर्त, आप जिसे बोलते हैं महासागरीय गर्त। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका फिगर पहले समझते हैं और ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिगर के माध्यम से अगर आपको समझाऊं, तो इमेजिन कीजिए कि ये क्या है, हमारा धरातल है जिस पे हम लोग रहते हैं। ये कोई तटवर्ती एरिया समुद्र का, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं देख रहा हूँ सागर की तरफ, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सारा पानी गायब कर दिया। ये क्या देखेंगे, जब पानी गायब हो जाएगा तो आपको दिखेगा पहले हल्का सा क्या ढलान मिलेगा आपको, फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से जो ढलान रहता है वो बढ़ जाता है। फिर आप देखेंगे कि यही ढलान के आगे आप फिर मैदान जैसा कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसी मैदान में आप देखेंगे कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो बस आपको यही पढ़ना है कि कहाँ पे कौन सा पाया जाता है, क्या खासियत है, कितना क्षेत्र में पाया जाता है और कितना किसकी ढलान है, इतना आपको इसमें जानना है। तो आपको इसमें पहले मैं फिर से पानी पलट दे रहा हूँ, इसमें पानी भर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो जल है सागर का, इसमें भर दूँ, नहीं तो कई ढेर सारे जीव जंतुओं के लिए खतरा हो सकता है। आपके लिए भी अगर ये नहीं बनाऊंगा तो हो सके आपको न समझ में आए, तो इसलिए मैं इसमें जल भर दे रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ कि जो सागर का जल है ये कहाँ तक आ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये महाद्वीप वाला एरिया है। ये क्या है, महाद्वीप का जो क्रस्ट है वो है। महाद्वीप में आप देखेंगे कि जहां पर हम स्थलमंडल पे खड़े हैं वहां पे ऊपर भी कुछ पानी ऊपर आ जा रहा है, यानी कि ये वाला एरिया कुछ देखिए अलग जैसा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ढलान कम है और यहाँ से यहाँ वाले पे ढलान ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ वाले पे आप देखेंगे मैदान जैसा देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तो कितनी संरचना आपको जहाँ पानी के अंदर आपको कितनी तरह की संरचना देखने को मिल रही है, 1 2 3 4, और यहाँ क्या है 1 2 3 4, चार चीजें आपको देखना है इसमें मुख्यतः। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, आप पहले नाम समझिए। महाद्वीपीय यानी कि ये महाद्वीप का ही हिस्सा है। मग्न मतलब डूबा हुआ, किससे डूबा हुआ, जल से डूबा हुआ। महाद्वीपीय मग्न तट, तट यानी कि किनारा, महाद्वीप का किनारा जो जल से डूबा है। तो यहाँ देखिए महाद्वीप का किनारा जो जल से डूबा है, लेकिन क्या है खासियत कि इसकी ढलान ज़्यादा नहीं है। इसकी प्रवणता लगभग बताई जाती है 1 डिग्री या 3 डिग्री तक बताई जाती है। इसकी ढलान ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इस पर पानी क्या हो रहा है, उस पर आता है, अटैक करता है। जैसे ये देखिए क्या है, महाद्वीप है, हल्का सा बस स्लोप है यहाँ पे,
ठीक है, ये महाद्वीप है जिस पे हम लोग खड़े हैं, घूमने गए हैं। यहाँ देख रहे हैं हल्का स्लोप है, लेकिन इस पे भी पानी यहाँ तक ऐसे ऐसे आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है यही हमारा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट। ये तट है और ये पानी से ढका हुआ है, और ये क्या है, मग्न तट हो गया। इसकी प्रवणता की बात करें तो 1 डिग्री होती है, लगभग 1 डिग्री या 3 डिग्री होती है। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। सूर्य की किरणें पहुँचने की वजह से ये सागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम है, इसका सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम का विकास, जो सागरीय इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा विकास इसी क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें आराम से पहुँच रही हैं, जीव जंतु उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो पाए जाएंगे, साथ में यहाँ खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज हो गए और भी कई तेल ओल जैसे हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, यहीं से पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के, यानी कि जो ढलान वाला एरिया है। यहीं से हमें खनिज प्राप्त होगा। मत्स्य व्यापार के लिए भी बढ़िया होता है, यानी कि जो मत्स्य करते हैं उसके लिए भी यहीं मछलियां पाई जाती हैं मुख्यतः। तो यही वाला क्या है, बेनिफिट है, जो इंसान के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब इसकी खासियत देखिए, आप यहां देखिए कि जैसे ये क्या है, अब इमेजिन कीजिए मैंने किसका मैप बनाया है। ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन सा फेमस माउंटेन है, जरा सोचिए आप। साउथ अमेरिका में कौन सा फेमस माउंटेन है? एंडीज है। एंडीज आप पता है आप कहाँ हैं, पश्चिम, एकदम पश्चिमी तट पे है। तो आपको अगर बता दूं कि अगर किसी, चाहे वो कहीं पे आपका, मैं मान ले रहा हूं कि अगर यहां से लेकर कोई माउंटेन है, कोई माउंटेन हो, यहां पे अगर माउंटेन है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो रहेगा वो पतला रहेगा, यानी कि ये और संकीर्ण रहेगा। क्यों संकीर्ण रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि ये कैसे फैलते हैं, कैसे बनते हैं। जो पानी रहता है, जो जल रहता है, वो बार बार उस पर टकराता है, उस पर स्लोप करता है। बर्फ जो होती हैं, ये जितने उस पर रगड़ खाएगा वो क्या होता है, पानी का लोड पड़ता जाता है और ये हल्का हल्का दबता जाता है। और यही अभी पानी यहाँ पहुँचा तो यहाँ तक महाद्वीपीय मग्न ढाल जो तट है यहाँ तक है। पानी ऊपर चढ़ गया तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया तो ये ऐसे हो गया, दबता जाएगा। यानी कि पानी, जैसे पानी का दबाव जो पड़ेगा उसके वजह से क्या करेगा, इसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इस किनारे पर अगर पर्वत आ जाए तो पर्वत पे, तो पर्वत एरिया में ज़्यादा पानी ऊपर तक चढ़ेगा नहीं, वो ज़्यादा दबाएगा नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट रहेंगे ज़्यादा चौड़े नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर पर्वत रहेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र में, वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं, सकरे होंगे, पतले होंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में नदी के मुहाने होंगे, यानी कि यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र होगा नदियों का, या कोई बर्फीले क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं ये चौड़े होंगे। क्यों चौड़े होंगे? क्योंकि वहाँ पे बर्फ पाई जाएंगी, लोड पड़ेगा। साथ में अगर नदियों को मुहाना है तो वहाँ पर वो भी नदियाँ अपना लाएंगे, निक्षेप वहाँ पे जमा करती जाएंगी। तो ये ढलान क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे क्या होंगे, महाद्वीपीय मग्न तट चौड़े पाए जाएंगे। तो ये हो गया महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में कि ये कहाँ पे चौड़े पाए जाएंगे, होंगे, कहाँ पे पतले पाए जाएंगे। आपका बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है और साउथ अमेरिका में इंडीज माउंटेन है। तो इनके किनारों पे क्या होगा, महाद्वीपीय मग्न तट जो रहेंगे वो सक्रिय रहेंगे। इसी तरह आपका ईस्ट अफ्रीका के भी जो देश हैं वहां पर भी देखने को मिलेगा कि वहां पर ये सक्रिय होते हैं। तो ये तो हम हो गई हमारी पहली बात। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनकी प्रवणता कितनी होती है, लगभग 1 या 3 डिग्री, ठीक है, इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो और ये हमने जान गए इसके बारे में। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने महाद्वीप का शब्द का प्रयोग किया, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट का शब्द यूज किया है। तो यानी कि महाद्वीप का ये भी हिस्सा है। और यहाँ दूसरे वाला जो है, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल, यहाँ पे भी मैंने महाद्वीप का शब्द का प्रयोग किया, यानी कि ये दोनों क्या है, महाद्वीप का ही हिस्सा है। ये क्या है, महाद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है, महाद्वीप के हिस्से हैं, इसी प्लेट का हिस्सा, इसी क्रस्ट का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर कि जो महाद्वीपीय मग्न तट था उसके आगे जब हम बढ़े तो देखे कि यहाँ पर स्लोप जो है बहुत तीव्र हो गया है, यानी कि यहाँ पर ढलान बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर यहाँ पे कोई जाएगा तो तुरंत गड़ा से नीचे जाएगा, यानी कि इनकी प्रवणता क्या है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर प्रवणता सबसे ज़्यादा है। जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है इसकी प्रवणता बताई जाती है बहुत ज़्यादा होती है। इनकी प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री तक बताई जाती है।
यहाँ पर कितना था, 1 या 3 बताया जा रहा था, यहाँ पर 2 से 5 डिग्री लगभग यहाँ पर बताई जाती है इनकी प्रवणता होती है। यानी कि ढाल, इससे का मतलब है कि ढाल यहाँ पर कम है ज़्यादा, तो इनका आप ढाल देखेंगे तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 5 डिग्री तक पाया जा रहा है, तो इनका ढाल यहाँ पे ज़्यादा होता है। साथ में यहाँ की सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा कोई जीव जंतु खास नहीं पाए जाते हैं। साथ में यहाँ निक्षेप या खनिज उनिज भी ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से मलबा आता है ज़्यादा ढलान होने की वजह से यहाँ रुक नहीं पाता है और ये क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, जो ये दूसरा है यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हमारा ये वाला एरिया हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में ये यहाँ पे मैंने 8% लिखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले का, तो यानी कि ये 8% पाया जा रहा है, यानी कि जो भी महासागरीय क्षेत्र, महासागर का जो क्षेत्र है उसमें 8% जो एरिया है यानी क्षेत्र है उसमें ये पाए जाते हैं, कुल सागर की बात कर रहा हूं मैं। और 8.5% क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें 8.5% क्षेत्र जो है उसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है डीप सी प्लेन, यानी कि गहरे सागरीय मैदान। हमें पता है कि अंदर भी मैदान पाए जाते हैं, तो ये वाला क्या है एरिया, तीसरा क्या है, ये हमारा गहरे सागरीय मैदान है, जो कि 75.9% जो क्षेत्र है समुद्र का वो इसमें विस्तृत है। ये साथ में यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि हमें धरातल के ऊपर मैदान पाए जाते हैं। इन जो मैदान है इनकी कब लगभग गहराई की अगर बात करें 3000-6000 लगभग इनकी कितना होता है, 3000 से 6000 मीटर इनकी क्या होती है, गहराई होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी कितनी गहराई है, 3000 से 6000 मीटर इनकी गहराई तक होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्षेत्र ये कवर करता है कितना, 75.9% ये क्या है, क्षेत्र में फैला होता है। यानी कि जो भी सागर का जो क्षेत्र है उसमें 75.9% क्या है, गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं, जो कि आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है। अब बात आती है इसी जो मैदान पे कहीं कहीं गड्ढे बन जाते हैं, यानी कि ये देखिए मैदान है, इसी मैदान में कहीं पे क्या हो, गड्ढे बन गए, जिसे बोला जाता है गर्त बोला जाता है, यानी कि ओशियंस डीप, यानी कि सागरीय गर्त। अब ये सागरीय गर्त क्या है, जैसे कि हमें पता है कि धरातल पर कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, उसी तरह हमारा ये गड्ढे भी, ये भी पाए जाते हैं, गर्त भी पाए जाते हैं। तो अक्सर आप जब भी ये टॉपिक कहीं आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सबसे ज्यादा गहरा गर्त कौन सा है, ये क्वेश्चन है, जिसे मैरियाना बोला जाता है। मैरियाना ट्रंच जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अभी तक आपको बता दूं कि दुनिया में कई, यानी कि महासागरों में कई गर्तों की खोज की गई है, जिसमें से आपको बता दूं कुल अब तक जो पाए गए हैं गर्त उनकी संख्या है 57 गर्तों की खोज हुई है, यानी कि 57 जो गर्त हैं, ये सब ये क्या है, गर्त अब तक पता लगाया गया है। अब ये अलग अलग सागर में है, तो ये क्वेश्चन हम अक्सर आप देखेंगे सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आप बोलेंगे मैरियाना ट्रेंच। कहाँ है ये, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये क्या होते हैं, लगभग आप कह सकते हैं 11,000 मीटर क्या हो, लगभग इनकी गहराई होती है। और जो मैरियाना ट्रेंच है जो कि सबसे गहरा बताया जाता है वो 11,022 मीटर इसका बताया जाता है कि गहराई है। ठीक है जी, सबसे गहरे यही पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसी मैदान पे जो मैदानी क्षेत्र है इसी पे कहीं पे क्या होगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा, कहीं पे रिज का निर्माण होगा। तो ये सब अलग अलग स्थलाकृतियां हमें वहां पर अंदर देखने को मिलती हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप ये वाला एरिया होगा, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान, फिर ये सागरीय गर्त। ठीक है, अब इसमें हम लोग गर्त के बारे में देख लेंगे, कौन कौन से गर्त हैं। मैंने बता दिया टोटल 57 गर्त हैं। अब देख लेते हैं कहाँ किस सागर में कितने गर्त पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए ओशियनिक डीप्स की बात की गई है। क्या है, ओशियनिक डीप का किया गया है कि अब तक सागरों में जो कुल टोटल 57 गर्त की खोज की गई है, जिसमें से पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में 19 है और इंडियन ओशन में 6 खोज किया गया है। और ये पूरे सागर का जो क्षेत्र है उसमें 7% क्षेत्र में ये क्या पाया जाता है, ओशियनिक डीप फैले हुए हैं। दुनिया का सबसे गहरा कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। ये क्या है, मैरियाना गर्त भी जिसे बोलते हैं। इसकी गहराई 11,022 मीटर लगभग बताई जाती है। इस तरह दुनिया में आप देख सकते हैं कितने और गर्त पाए जाते हैं, यानी कि मैदान पे जो गड्ढे वाले एरिया हैं बहुत गहरे होते हैं, वो सागरों में भी खाइयाँ देखते हैं, सबका सब खाई पाई जाती है, वो क्या है, ट्रेंच हमारा है। तो मैरियाना ट्रेंच आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
इंपॉर्टेंट है ये, और ये कितनी गहरा है ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 57 कुल टोटल हैं, और कहाँ पे कितने पाए जाते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कितने पाए जाते हैं। 7% हिस्सेदारी इसकी होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका कितना 8%, और कॉन्टिनेंटल स्लोप का 8.5%। सबसे ज़्यादा डीप सी प्लेन्स पाए जाते हैं 75.9% क्षेत्र में, ओशिनिक डीप 7% पाए जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो महासागरीय उच्चावच है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं और कैसी इनकी संरचना होती है। तो देखिए अब थोड़ा हम लोगों को थोड़ा तेजी से चलना है, लेकिन फिर भी आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं, यानी कि करंट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो खास करके आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आओगे तो एक बार फिर से देखिएगा, और आप फिगर भी बनाइएगा खुद अपने हाथों से, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पिछली क्लासेस मिस कर चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी कि अब हमारा करंट के साथ, करंट जो हम पढ़ेंगे महासागरों के, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।